मित्रों व दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचार। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, आज जो भगवान का अनमोल विचार है पहचान, और उसके बाद जानेंगे घुटनों जोड़ों में जान डाल देंगे। दोस्तों, आज के समय में सब लोग कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द से, और आप देखते होंगे आपके जोड़ों में कट कट की आवाज़ होती है। इन सब का कारण क्या है और इस सब को हम कैसे निजात पाएं, कैसे छुटकारा पाएं, वो भी आपके घर के आसपास ऐसे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। फ्री का इलाज हम कैसे करें, कहने का मतलब यही है। सब कुछ जानेंगे, बस आप 10 से 15 मिनट इस वीडियो में बने रहिए। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और सभी मित्रों से एक निवेदन है, इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हर एक घर तक पहुंचा दीजिए, जिससे सब लोग जितने भी इससे पीड़ित हैं सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों, ज्ञान का दान महादान होता है, इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुरंत आप शेयर बटन पर जाइए। शेयर बटन आपके मोबाइल में होगा, तुरंत शेयर कर दीजिए। आपके साथ साथ वो भी ज्ञान को हासिल करें, स्वस्थ व निरोग रहें। चलिए पहले उपदेश को सुनते हैं। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, मुझे यह जीवन क्यों मिला है? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ, पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता है, पर मैं इसके बदले आपको 10 आम दे सकता हूँ। वह आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उससे पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। आदमी आगे चल पड़ा। उसे लगा कि पत्थर कीमती है, किसी जौहरी से इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वह एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमत पूछी। जौहरी उसे देखते ही पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है, जो किस्मत वाले को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 10,000 रुपए ले लो। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वह बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50,000 दे सकता हूँ। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह उछलकर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं 1,00,000 रुपए देने को तैयार हूँ। जौहरी से पूछा, क्या इसका और कीमत दोगे? जौहरी ने कहा, आप चलिए, मेरी दुकान पर मैं इसके और कीमत लगा सकता हूँ। लेकिन वह आदमी वहां नहीं रुका। वह आदमी जौहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, ये बेशकीमती पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। वह सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बात कह सुनाई। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने 1 बोरी आलू, और जौहरी ने बताया कि अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उसकी कीमत उतनी लगाई। ऐसे ही यह जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है
उसे उतनी महत्ता देती है। लेकिन आदमी और हीरे में एक फर्क यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल जाएंगे। दोस्तों, आज हमारा पूरा पूरा विश्व युवा से भरा हुआ है, यंग से भरा हुआ है, जवानों से भरा हुआ है, लेकिन वो अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को, छुपे हुए ज्ञान को पहचान नहीं पा रहे हैं और अपना समय सोने में, टहलने में, घूमने में, मटर गश्ती में बिता रहे हैं। मित्रों, उठिए, जागिए, ये ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा है। ये ब्रह्मांड आपको कुछ देना चाहता है। आखिर आप लेना क्यों नहीं चाहते? अपनी कीमत आप दुनिया को क्यों नहीं बताते कि मेरी कीमत क्या है? आप अपनी कीमत जिस दिन जाने दोस्तों, उसी दिन दुनिया आपकी कीमत लगाना शुरू कर देगी। लेकिन उसके पहले आपको अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को, अपने अंदर छुपे हुए ज्ञान को, अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को दिखाना पड़ेगा, निखारना पड़ेगा, बाहर लाना होगा। उठिए, जागिए, सोइए मत मित्रों। ये हमारा पूरा विश्व यंगस्टर से भरा हुआ है, जवानों से भरा हुआ है। निकलिए और अपनी ताकत दिखाइए और विश्व में एक नई पहचान बना दीजिए मित्रों, एक नई पहचान बना दीजिए। और उम्मीद करते हैं आज के बाद मेरा पूरा विश्व का हर एक नवयुवक, पूरे विश्व का हर एक नवयुवक, नवयुवतियां, लड़कियां, लड़के के अंदर जो टैलेंट भरा हुआ है वो अपने टैलेंट को निखारेंगे और पूरे विश्व को दिखा देंगे, अपनी पहचान बना देंगे। दोस्तों, जिसने भी अपने टैलेंट को निखारना है, अपने टैलेंट को बाहर प्रदर्शित करना है, उठिए, जागिए और तुरंत लग जाइए अपने काम में, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। दोस्तों, इसके इंतजार में हम हैं। तुरंत आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कितने लोग आज अपने टैलेंट को निखारने के लिए संकल्प ले रहे हैं। संकल्प शक्ति के साथ उठिए और जागिए, अपना टैलेंट पूरे विश्व में बिखेर दीजिए। दोस्तों, एक दिन ये दुनिया आपको भी सलाम करेगी, आपका नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा। आप अपना नाम इतिहास में दर्ज कर दीजिए मित्रों, और एक कहानी पूरे विश्व में, ये उपदेश पूरे विश्व में फैला दीजिए। सब लोग उठें, जागें और अपने टैलेंट को इस पूरे देश में फैला दें, उनका भी नाम हो। मित्रों, चलिए अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे मित्रों, सब लोग जानते हैं आज के पूरा विश्व, सब लोग किसी भी उम्र में है, किसी को कमर दर्द, किसी को घुटने का दर्द। तो दोस्तों, ये दर्द कई कारण से होता है। किसी की मोटापे की वजह से होता है, किसी को दोस्तों बहुत ज़्यादा आराम करते हैं, योगा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर लेटे रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो हम अपने शरीर को एक्टिव और फुर्तीला रखें, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ आज आपको उपाय बताएंगे, उसमें एक पैसे नहीं लगेंगे। अगर कभी कभी ऐसे भी होता है हमारे शरीर में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन की भी कमी हो जाती है, सही ढंग से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, और जब हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है तो उस कारण से भी दर्द होगा। तो जो उपाय हम बताएंगे किसी भी कारण से हो, वो सारे दूर हो जाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर निकल के आता है वह दोस्तों होता है गठिया बाई बतास। ये गठिया बाई बतास भी कई कारण से होते हैं। कुछ कारण तो ऐसे होते हैं, कभी आपको बचपन में चोट लगे हैं और जब उम्र 30 साल 40 साल होती तब भी दर्द होने लगता है, ये भी कारण होता है। और जो सबसे बड़ा कारण आयुर्वेद मानता है वो आपके रक्त में एसिड बन रहा है, आपके रक्त की अम्लता बढ़ चुकी है, जो दर्द बंद नहीं होता है, यही आगे चल के गठिया बाई बतास होता है। अब रक्त की एसिडिटी क्यों बनती है, रक्त में अम्लता क्यों बनती है, ये जानना सबसे जरूरी होता है। जैसे अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है और आप दर्द से परेशान है, आज से नहीं काफ़ी दिन से आप इलाज कराएं,
आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर यही करता है कि आपने बताया आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द है, तो डॉक्टर एक एनाल्जेसिक दवा दे देगा, या घुटनों से संबंधित, अर्थराइटिस से संबंधित, रूमेटिक अर्थराइटिस से संबंधित कुछ जांचें करा के क्लियर कर लेगा क्या आपको गठिया रोग है। अगर गठिया रोग है तो उससे संबंधित जैसे कैल्शियम, विटामिन D3, मल्टीविटामिन, मेथाइकोबालामिन, विटामिन B12, ये जो सारी कमियों की वजह से होता है, इसको आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको कुछ एनाल्जेसिक टैबलेट कैप्सूल्स दे दिए जाएंगे, वो भी हाई पावर के। और उसके बाद भी दर्द आपका नहीं बंद हुआ तो क्या दिया जाएगा? एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। ये प्रक्रिया आपका डॉक्टर के आना जाना शुरू हो गया। अब आप डॉक्टर के पास आएंगे, 1 हफ्ते की दवा, 15 दिन की दवा, 1 हफ्ते की दवा, तो आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा इसमें जाते हैं। तो धीरे धीरे आपको ये लगने लगता है जब आप 4, 6 साल, महीने दवा कराते हैं कि अब ये ठीक नहीं होगा, इसे हम असाध्य रोग मान लेते हैं। और डॉक्टर फिर क्या करता है कि आपको घुटने चेंज करवाना पड़ेगा, जबकि इसका कोई विकल्प नहीं। आप घुटने चेंज करा लेंगे, जो आपका नेचुरल घुटना है, जो आपके जन्म के साथ का घुटना है, और जो आप आर्टिफिशियल लगवाएंगे दोस्तों, उसे कभी नहीं पा सकता। इसलिए ये विकल्प मेरे समझ में नहीं आता। तो आयुर्वेद कहता है कि इसके मूल जड़ पर जाइए, इसके मूल जड़ पर जाइए कि हमें घुटनों का दर्द, गठिया बाई बतास हुआ क्यों। तब आपके सामने एक रिजल्ट आता है। आपका शरीर 3 दोषों से बना है, 3 दोष से, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात, पित्त, कफ दोष क्या है, इसकी दोस्तों वीडियो पड़ी है, आप वहां से देख करके जानकारी ले सकते हैं। जब आपके शरीर में वात दोष बिगड़ जाता है, ये वात दोष से बीमारी होती है। तो वात दोष जब आपका बिगड़ जाता है तो आपके शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां होती है, 80 प्रकार की बीमारी। और शरीर में 80% एक हिसाब से जान लो बीमारियां होती हैं। और जितनी बड़ी बीमारियां होती है, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, गठिया बाई बतास, ये सारे किसके हैं? वात रोग के कारण। तो आपका वात रोग ना बढ़े, इसके लिए आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना होगा, और चिंता मुक्त जीवन जीना होगा। इससे संबंधित वीडियो पड़ी हुई है। खाना खाने के क्या नियम है, प्राकृतिक नियम क्या है, इन नियमों के माध्यम से आप अपने वात रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपका वात रोग कंट्रोल हो जाएगा तो दोस्तों आपका जो है गठिया बाई, एक कमर दर्द, जोड़ों का दर्द धीरे धीरे अस्थाई इलाज हो जाएगा। हमें अस्थाई इलाज करना है। हमें दर्द की गोली आप कितना दिन तक खाएंगे? दर्द की गोली आप जितने खाएंगे उतने आप अपने शरीर में मर्ज को उत्पन्न कर रहे हैं, मर्ज को जन्म दे रहे हैं। दर्द की गोली खाने से आपकी किडनी, हार्ट अटैक, लीवर, सब जगह उसका इफेक्ट पड़ता है और वो सबको डैमेज करती है। तो कहने का मतलब आप अपने वात रोग को ठीक कर लीजिए। वात रोग को ठीक कर लिए तो धीरे धीरे हो गया, लेकिन अब अगर हो ही गया है, रक्त की अम्लता बढ़ ही गई है, तो रक्त की अम्लता को शांत करने के लिए हमें उससे संबंधित प्रोडक्ट लेगा। तो थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं, ये रक्त में एसिड कैसे जाता है? जब आपका खाना ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है, तो आपके पेट में गैस एसिडिटी बनने लगती है। यही गैस एसिडिटी, यही रक्त की, पेट की गैस एसिडिटी धीरे धीरे जब बड़ा रूप ले लेती है तो आपके पेट में क्या होता है? गैस्ट्रिक होता है। गैस्ट्रिक अल्सर कभी कभी हो जाता है, और यही गैस्ट्रिक अल्सर कभी कभी अल्सर का कैंसर का रूप ले लेता है। और जब धीरे धीरे यही एसिड बनती जाती है तो यही एसिड आपके रक्त में चली जाती है, और जब रक्त की एसिड बनने लगती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, तब आपको हार्ट अटैक होने लगते हैं। जब ब्लड जा करके जमने लगता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं। आपका शुगर बढ़ने लगता है, आपकी बीपी बढ़ने लगती है, और आपका कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया दर्द, ये सारे लक्षण होने शुरू हो जाते हैं। और जिसको दोस्तों शुगर है, बीपी है, उनको अक्सर दर्द होता है। अब आप जान लीजिए सारा कनेक्शन यहीं से शुरू हो रहा, और सारे कनेक्शन की जड़ है आपके रक्त की अम्लता।
तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें जो चीज लेना है वो रक्त की अम्लता को दूर करे, रक्त की अम्लता को दूर करे। लेकिन दोस्तों आपको ठीक होना है, जड़ से ठीक करना अपने मर्ज को, तो आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा। इसीलिए कुछ चीजें हम रिपीट कर देते हैं, जिससे कुछ मित्र कहते हैं कि आप बार बार वही रिपीट करते हैं। अगर हम डायरेक्ट ही बता दें कि ये 4 पत्ती है, आप इसे खा लेना, 1 गिलास जूस है इसे पी लेना, 4 दिन में ठीक हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसे आप ठीक नहीं हो सकते। तुरंत आपको तो आराम हो जाएगा, लेकिन अस्थाई आपको ठीक नहीं हो। अस्थाई अगर आपको अस्थाई रूप से ठीक होना है तो दोस्तों आपको उसके जड़ पर जाना होगा और जड़ का इलाज करना होगा। और जड़ का इलाज करना है तो आपको बात रोग ठीक करना है। अपने बात रोग को आप ठीक कर लीजिए, सारे दर्द ठीक हो जाएंगे, सारे दर्द। तो बात रोग को ठीक करने के लिए आज हम आपको रक्त की अम्लता जो बढ़ गई है उसे दूर करने के लिए कुछ उपाय बताएंगे। ये उपाय दोस्तों आपको 21 दिन में कैसा भी दर्द हो, सारे दर्द को शांत कर देगा। ये क्या है दोस्तों, आपको हर श्रृंगार का पत्ता, हर श्रृंगार का पत्र आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप नहीं जान पा रहे हैं दोस्तों, इसे गूगल पे सर्च करके इसे इमेज देख सकते हैं, या कोई बुजुर्ग होगा उससे आप पूछ लेंगे, वो बता देगा। या दोस्तों आप पौधशाला में चले जाइए, वहां से हर श्रृंगार का आप एक पेड़ लाइए, 10, 15, 20 रुपए में जो भी मिले, इसे आप लगा दीजिए। इसमें बड़े अच्छे अच्छे खुशबू वाले फूल निकलते हैं। इस फूल की आप 3 चाय बना रहे हैं, 3-4 पत्ती डाल दीजिए, चाय खुशबूदार हो जाएगी। तो दोस्तों आपको हर श्रृंगार से 6 से 7 पत्ता लेना है। 6 से 7 पत्ते को 1 कप पानी में, 1 कप पानी में आपको उबालना है। उस पत्ते को मरोड़ कर उसी में डाल दीजिए जैसे आप चाय बनाते हैं। तो दोस्तों उसको इतना उबालना है वो जलकर आधा रह जाए। 1 कप पानी जलकर आधा कप जब हो जाएगा तो उसी आधा कप पानी को आपको सुबह खाली पेट पीना है। कब पीना है? सुबह खाली पेट। और अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो सुबह शाम आप ले लीजिए, नहीं तो सुबह खाली पेट आप लीजिए। 21 दिन, कितने दिन पीना है? 21 दिन। 21 दिन में पुरानी से पुरानी जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, और जो कट कट की आवाज़ आती है, गठिया, बाई, बताश, जितना भी चीज़ें, सारी चीज़ें ठीक कर देगा 21 दिन में। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ कसर है, कुछ और दर्द हो रहा है, तो दोस्तों 15 दिन बंद करके फिर 21 दिन आप एक स्टेप और कर लीजिए, तो सारी दर्दें खत्म हो जाएगी। लेकिन लगातार नहीं, लगातार सिर्फ 21 दिन ही यूज करना है। जब भी यूज करना है सिर्फ 21 दिन। 21 दिन के बाद आप 10-15 दिन गैप करके फिर 21 दिन। फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी, दोस्तों जब रक्त की अम्लता शांत होगी, ठीक होगा, तो इसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हार्ट अटैक की जो भी समस्याएं हैं, उस समस्याएं भी इसके साथ ठीक हो जाएंगी। यानी कि एक तीर से 3 निशाना कई मर्ज को ठीक कर सकता है। तो ये रक्त की अम्लता की वजह से जितनी चीजें हैं, ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय क्या आपको करना है दोस्तों, दोपहर में सेब लेना है। कितना लेना है? सेब 100 ग्राम लेना है, पपीता 100 ग्राम लेना है, अनार 100 ग्राम लेना है, केला 3 से 4 पीस लेना है। इसमें भी जो है ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके जोड़ों के दर्द के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर अब आपके घुटनों में कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, या और कोई विटामिन की कमी है, कोई पोषक तत्वों की कमी है, तो उसे भी पूरा करेगा। और ये जो सेब है ये रक्त की अम्लता को शांत करता है, क्योंकि इसमें क्षारीय पाया जाता है, अल्कलाइन पाया जाता है। तो क्षारीय चीज ही आपको देना है। एसिड, रक्त की एसिड जो कम करना है वो क्षारीय चीज ही कम कर सकती है। तो इसमें भी क्षारीय चीज होता है, अनार में भी होता है, केला में भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है। तो दोस्तों इसे आप रोज दोपहर में लेना है, तो इससे आपके शरीर को पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाएगी। तो दोपहर में आपको ये लेना है। याद रखिएगा, इसको खाने के 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। अब अगला उपाय जो हम बता रहे हैं दोस्तों, इसका आपको पाउडर बनाना है। इस पाउडर को बनाकर आप रख लीजिए। उसको रखने के बाद इसे आप जो है खाना है दोस्तों। इस पाउडर को सुबह शाम खाना है। अब पाउडर में जो जो तत्व लगेगा उसको हम बता देते हैं, पहले जान लेते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। पहला है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थी फैट, खनिज,
विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक पाया जाता है। अब उसके बाद दोस्तों है बादाम। बादाम में क्या क्या पाया जाता है इसको देख लेते हैं। पोटेशियम, विटामिन ई, लौह, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन के, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, जिंक, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सारी चीज़ें बादाम में पाई जाती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं अखरोट में क्या क्या पाया जाता है। आपको अखरोट भी डालना है। तो अखरोट में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेलेनियम, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, ऊर्जा व अन्य जैसे प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डालना है दोस्तों। और डालना है आपको अश्वगंधा। अश्वगंधा में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट, लीवर टॉनिक व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं शतावर में क्या क्या पाया जाता है। शतावर में दोस्तों पाया जाता है प्रोटीन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर जैसे अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको कितना कितना लेना है दोस्तों ये जान लेते हैं। अब इसको लेना है बादाम आपको 100 ग्राम, अलसी का बीज लेना है 100 ग्राम, अखरोट लेना है 100 ग्राम, अश्वगंधा का चूर्ण लेना है या अश्वगंधा की जड़ी आप खुद ले लीजिए 100 ग्राम, शतावर लेना है 100 ग्राम। ये कितने चीज़ हो गए? 5 चीज़। ये पांचों चीज़ों को 100-100 ग्राम लीजिए या आधा किलो एक बार पाउडर बना लीजिए, या 100-100 ग्राम ना लीजिए, 25-25 ग्राम लीजिए, 50-50 ग्राम लीजिए, जितना आपको बनाना है। मतलब सारी की सम मात्रा होगी, सब एक बराबर मात्रा में आपको लेना है। लेने के बाद जैसे बादाम, अलसी, अखरोट, ये दोस्तों आपको लाने के बाद मार्केट से बढ़िया से इसको साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद इसको हल्का सा रोस्टेड करना है। आपको भूनना है धीमी आंच पे, तेज आंच पे नहीं भूनना है, बहुत स्लो आंच पे भूनना है। भूनने के बाद इसका पाउडर बना लेना है। अब अगर अश्वगंधा पाउडर आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं, जड़ी ला रहे हैं तो जड़ी को भी पाउडर बनाना पड़ेगा। शतावर पाउडर लीजिए या जड़ी लीजिए, उसका भी आपको पाउडर बनाना पड़ेगा। तो सारे चीज़ें आपको पाउडर बनाने के बाद एक में मिला लेना है। एक में मिलाने के बाद किसी एयर टाइट डिब्बे में आप बंद करके रख दीजिए, किसी भी एयर टाइट डिब्बे में जिसमें हवा ना जा सके। अब आपको यही लेना है 2-2 चम्मच सुबह शाम, 2-2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेना है। तो दोस्तों एक ही हफ्ते में अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है या किसी भी तरह की जो पोषक तत्वों की कमी है, उस सारी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करके एक ही हफ्ते में आपको पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। एक ही हफ्ते में पूर्ण रूप से। तो दोस्तों अब अलसी में भी दोस्तों वो पाया जाता है, क्षारीय तत्व पाया जाता है, बादाम में भी पाया जाता है। ये सारी चीज़ों में थोड़े थोड़े क्षारीय तत्व भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपके रक्त में एसिड बढ़ा है उसका भी इलाज करते हैं, साथ साथ पोषक तत्वों की भी कमी पूरा होगा। इसलिए पहली प्रक्रिया आपका हो गया हरसिंगार का पत्ता, दूसरी प्रक्रिया हो गई सेब जो दोपहर 2 बजे खाना है, तीसरी प्रक्रिया ये हो गई बादाम, अलसी, अखरोट, अश्वगंधा, शतावर का चूर्ण आपको बनाना है। कैसी भी उम्र में हो, इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर दें, आपको कोई मर्ज है तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों सुबह शाम 2-2 चम्मच आपको दूध के साथ लेना है और रात को सोते समय एक प्रक्रिया और करना है। क्या है? दूध 1 गिलास लेना है, इसमें डालना है हरी इलायची का पाउडर, दालचीनी का पाउडर। हरी इलायची और दालचीनी का जो एक पाउडर है, आप पाउडर नहीं खरीदेंगे मित्रों, क्योंकि पाउडर आपको शुद्ध नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें आप साबुत खरीद के लाइए। दालचीनी आपको कौन सी लेना है? दालचीनी मित्रों आपको लेना है ये गोल वाली दालचीनी, पाइप वाली दालचीनी आप बता देंगे। पाइप वाली दालचीनी में ऐसे अंगूठी की तरह गोल होता है और अंदर होल होता है, तो आप पाइप वाली दालचीनी लाइए, इसे खुद अपने घर पर मिक्सर में इसका पाउडर बना लीजिए। हरी इलायची भी दोस्तों आज साबुत लाइएगा। हरी इलायची जब भी खरीदना याद रखना, हरी इलायची में कुछ एकदम हरी हरी होती है, उसमें कुछ में कलर मिला होता है। तो जब भी आप खरीदना उसे हाथ पर लेना, हाथ में हल्का सा पानी का छींटा मारना
और इस इलायची गडोरी पे ऐसे रगड़ देना। अगर उसमें कलर मिला होगा, कलर की हुई होगी, तो दोस्तों उसके कुछ कलर उसमें छूटेंगे। जब उसके कुछ कलर उसमें छूटे तो आप समझ लेना ये मिक्स किया गया, इसे मत लेना, इसका नुकसान हो सकता है। ये जो कलर डाला जाता है बहुत खतरनाक होता है। तो हरी इलायची का पाउडर और दालचीनी का पाउडर आधा आधा चम्मच लेना है, डाल करके दूध में उबाल लेना है। दूध में उबाल लेना है। और दोस्तों हरी इलायची के स्थान पर आप हल्दी ले सकते हैं। हरी इलायची को मत लीजिए, हल्दी भी आप ले सकते हैं। हल्दी में क्या है कि दोस्तों हल्दी में जो आपके कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं, कैरकुमिन, जो कि कैंसर के सेल से भी मदद कर रहा है। कैंसर की डाल सकते हैं। चम्मच का चौथाई भाग आपको आपको डाल करके अच्छे से के बाद आप सुबह शाम खाना खाने के बाद नहीं तो सिर्फ रात में आप लीजिए। सिर्फ रात में आप सोते समय इसे आपको पीना है। याद रखिएगा, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। दोस्तों आप सारी प्रक्रिया फिर दोहरा देते हैं। आपको सुबह खाली पेट लेना है हर सिंगार का पत्ता, जो उबाल कर काढ़े के तौर पर आप पीस करके आराम से पिएंगे। 1 कप पानी में 6 से 7 पत्ती उबालना है। उबालने के बाद जब आधा कप पानी रह जाए तो वही पीना है रोज सुबह खाली पेट। रोज सुबह खाली पेट एक बार, रोज सुबह खाली पेट एक बार 21 दिन तक, रोज सुबह खाली पेट एक बार 21 दिन तक, इसमें बार-बार हमारे भूल ना जाए। और अनार सेब 100 ग्राम, पपीता 100 ग्राम, अनार 100 ग्राम, केला 30 आप दोपहर में खाना है। इसको आप खा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और चूरमा बनाना है, बादाम लेना है। बादाम आपको 100 ग्राम जैसे आप ले लीजिए, लेकिन बादाम आपको होने चाहिए। बादाम, अलसी, अखरोट, अश्वगंधा और ये सारी चीजों का बनाना है। पाउडर बनाने के बाद 2-2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेना। 2-2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद, सुबह शाम दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद। और रात में आपको लेना है 1 गिलास दूध, उसमें डालना है हल्दी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग, उसी में डालना है दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग और हरी इलायची का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग। उबाल लीजिए। उबालने के बाद रात को सोते समय आपको पीना है। उबालने के बाद रात को सोते समय पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद। और इसको पीने के 1 घंटे बाद आपको सोना है। आपका ये जोड़ों का दर्द, गठिया दर्द जो भी है, सारे दर्द दूर हो जाएंगे 21 ही दिन में। 21 दिन में सारे दर्द और अस्थायी रूप से ठीक हो जाए, अस्थायी रूप से ठीक हो जाए। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब लोग अपने घर पे रहकर इस मर्ज से छुटकारा पाएं, इस दर्द से छुटकारा पाएं। दोस्तों और कुछ इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए या कहीं पे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, पूछिए, वो जानकारी हम आपको सही और प्रोवाइड कर देंगे। हेल्प करेंगे आपको स्वस्थ रहने में, हेल्प करेंगे आपको निरोगी बनाने में। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।